नमस्कार, आप देख रहे हैं LR भारत। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। देश भर में पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन है। लगातार जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वह अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार ने अनलॉक 1 की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से कई लोगों के मन में विचार आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए लॉकडाउन 1 में। ऐसे में आचार्य सुदर्शन से कई लोगों ने सवाल किया, जिसको लेकर आज आचार्य सुदर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, लॉकडाउन 1 में क्या करना है, इस विषय पर आए पहले आपको वो दिखाते हैं। और मैं पिछले 20 वर्षों से यही मांग कर रहा हूं कि आत्मा रक्षितो धर्म, पहले अपनी रक्षा करो, बाद में समाज की देश की चिंता कर लेंगे। अगर समाज में आप लोगों की तरह सभी लोग अच्छे हो जाए, समाज स्वतः हमारा सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो अपनी बुराई को लॉक करके रखें। अभी आपने देखा होगा सड़कों पर जो पहले तोड़फोड़ हो रहा था, कोई शीशा मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई किसी को स्नैचिंग कर रहा है, कोई चेन छीन रहा है, कोई आदमी कोई घड़ी छीन रहा है, तो कोई किसी पर एसिड फेंक रहा है। क्या हो रहा है? किसी सभ्य समाज में इस तरह की बात नहीं होती। मैं आज भी कहता हूं कि वैसी जब प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगा हुआ था उसको रहने दीजिए, प्रतिबंधित रखें, उसको मत खोलिए, लेकिन अपनी अच्छाई को खोल दी, गंगा बहा दीजिए। आप मित्रता के गंगा बहाइए, प्रेम के गंगा बहाइए, दया करुणा के गंगा बहाइए और समाज को सुरुचिपूर्ण बनाइए। आपने थोड़ा सा लॉकडाउन किया, आपने देखा कि गंगा का पानी शुद्ध हो गया। आप सब लोग पत्रकार हैं, बहुत ही प्रबुद्ध है, अत्यंत शिखर के बुद्धिजीवी लोग हैं। आपने देखा होगा पटना का प्रदूषण क्या था, लेवल का था, आकाश पर चढ़ गया था लेवल। और आप पत्रकार लोग ही, अखबारों में न्यूज निकलता था कि पटना या दिल्ली या कलकत्ता रहने लायक नहीं रह गया। क्या हो गया था? हवा खराब हो गई, पानी खराब हो गया, जो 5 एलिमेंट्स हमारे जीवन का है वो खराब हो गया। आइए, तो तमाम लोग जो ऐसे इस वातावरण और ये लॉकडाउन ने आपको शुद्ध कर दिया। जाइए गंगा में पानी पीजिए, किसी वातावरण में जाके हंसिए, खेलिए अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, आपके बुजुर्ग माता पिता के साथ जाइए, घूमिए। अब किसी हिल स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, जाइए कनॉट पैलेस पर घूमिए, बम्बे घूमिए। क्यों? वातावरण शुद्ध हो गया। तो अगर वातावरण शुद्ध हो गया तो हम लोगों को इसे वरदान मिल गया यार लॉकडाउन। उसको बचा के रखते हुए अपनी बुराई को प्रतिबंधित करते हुए अच्छाई को बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। और 2-3 बात मैंने भी कई बार आप लोगों से कल भी बात हो रही थी तो मैंने बताया। कई लोगों ने पूछा कि लॉकडाउन अनलॉक 1 में क्या करें? कुछ मत करिए, आध्यात्मिक बन जाइए। बस आप तमाम जो प्रियजन हैं हमारे, उनसे एक ही निवेदन है कि अपने को बचा लो, अपने जीवन को बचा लो। अरे तुम्हें देखने के लिए कई आंखें तरस रही है। और मैंने इसीलिए बार बार कहता हूं कि पानी में पत्थर मत फेंको, पानी में पत्थर मत फेंको, उसे भी कोई पीता है। जिंदगी जीनी हो तो हंसकर जियो, क्योंकि तुम्हें देखकर भी कोई जीता है। तुम्हें देखने के लिए भी कोई आंखें तरस रही है, कोई इंतजार कर रही है घर पर। आपकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है। तो उसके लिए आप जीने का प्रयास करिए। तो कैसे जिए? आध्यात्मिक बनिए। परमात्मा की शरणागति के सिवा और कोई रास्ता आपको नहीं है। आप मेडिसिन कहते हैं, दवाई नहीं है। आजकल ये कौन संकट लगा हुआ है, लोग कहते हैं दवाई नहीं है बाजार में, तो क्या करें? एक ही रास्ता है, परमात्मा की शरण में जाइए, आत्मचिंतन करिए और मंत्र पाठ करिए, गायत्री का पाठ करिए, महामृत्युंजय का पाठ करिए
और स्वयं अपने शरीर की रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करिए। आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वता, हे परमात्मा तुम मुझे स्वस्थ और दीर्घायु बनाओ। आप प्रार्थना करके देखिए, एक दिन की प्रार्थना, बाइबल में लिखा है ओनली प्रेयर कैन सेव द लाइफ। आपको अगर इस संक्रमण से कोई बचाएगा तो वह है परमात्मा। आप इसको मानिए, और जब जितना मानिएगा उतना फल मिलेगा। और इतना अगर परमात्मा पर विश्वास कर लीजिएगा तो आपका बाल बांका भी नहीं कोई कर सकता है। आप स्वस्थ सुरक्षित रहिएगा। दूसरा मैंने कहा था, ये भोजन पर नियंत्रण करिए। गीता में लिखा है कि अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से ही भूत की जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जब अन्न से उत्पत्ति होती है जीव की, तो हम ऐसा भोजन करें जो हमको जीवित रखे। आप मांस मदिरा का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें। आपत्तिजनक होटल में खाना बंद करें। मैंने तो एक प्रोग्राम में देखा था, एक होटल में प्रोग्राम चल रहा था, तो आप ही की तरह कई पत्रकार को मैंने कह दिया प्यार से कि भाई भोजन कर लो। कहा कि महाराज माफ करिए, मैं होटल में नहीं खाता। हम कि अच्छा, तो अपने को बचाओ, भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो। और जिस दिन यह संकल्प कर लोगे, तुम्हारी माँ स्वस्थ रहेगी, तुम्हारे पिता स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ रहेगी, छोटा छोटा टुनमुन बच्चा जो दौड़ रहा है परिवार में, वह स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जितना जहरीला भोजन आप अपने बच्चे को करा रहे हैं, उतना ही विष उसके शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तो दो बात मैंने यह कही कि एक शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन करो अनलॉक 1 में। जीवन में किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहिएगा कि आप दवाई कोई खाते हैं कि नहीं, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा दवाई किसको कहते हैं। मैं नहीं खाता, क्योंकि मैं प्रकृति के प्रसाद खाता हूँ, प्रकृति का आशीर्वाद लेता हूँ, शुद्ध पानी पीता हूँ, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीता हूँ। घड़ा का, नल का या थर्मस में पानी रखकर तवा वाला में रखता हूँ, उसको पीता हूँ। आप भी पीजिए, देखिए कितना अंतर पड़ेगा। चाय पीना है सुबह से, आप जो जितना चाय पीते हैं रोक लगाइए, एसिड हो जाएगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा। आप भोजन पर बहुत कुछ है। आपके चेहरे की लाली भोजन पर निर्भर है। और भोजन पवित्र करिए। कोई बात नहीं कि भाई हमको बहुत बहुत बढ़िया भोजन, कुछ नहीं, चावल रोटी काफ़ी है। नहीं कुछ सब्जी मिलती है, नमक प्याज के साथ खा लेंगे, बहुत आनंद से रहेंगे। गाँव में जाके देखिए, आपके तरह सलाद नहीं खाता है कोई, कुछ नहीं करता है, लेकिन मकई के रोटी और साग खा के जैसे हाथ रख के 8 घंटा सोता है खूब गंभीर। उसको बिछावन की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई पिल्स नहीं खाता है रात में केरा, जितना पिल्स का प्रयोग शहर वाले कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि हर साल 15 दिन के लिए लॉकडाउन होना चाहिए, तो इससे क्या लगता है आर्थिक लॉस नहीं होगा? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है कि 15 दिन का लॉकडाउन हो तो आर्थिक लॉस नहीं होगा। होगा। हम यह पूछना चाहते हैं कि मैं आपको 10 लाख 50 लाख रुपया देता हूँ, कहूँगा कि एक आँख दे दीजिए, एक हाथ दे दीजिए, दीजिएगा? कोई नहीं देगा। मतलब है कि अर्थ प्रधान आप नहीं है, अर्थ से ऊपर है आप। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। क्या करेंगे? बड़े बड़े पैसा वाले लोग, करोड़पति अरबपति, क्या कर लिए? कल मैं सुन रहा था कि एक सज्जन संत बोल रहे थे, इस देश के एक बहुत बिजनेस घराना कलकत्ता के, नाम भी आप लोग जाते हैं, उनका सीमेंट उमेंट भी है उनके नाम का, बहुत उनके नाम पर सीमेंट कंपनी भी है।
और वह व्यक्ति को जब कैंसर हुआ तो दवाई करते करते वो मर गया, पैसा लेकर रह गया, क्यों नहीं बचा लिया? बड़े बड़े लोग पैसा लेकर बैठे रह जाते हैं, बचा नहीं पाते। मैं उसी बचने की बात कर रहा हूँ, कोई दवा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा आचार्य सुदर्शन ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से पहले हम जीवन जिया करते थे उसी तरीके से साधारण तरह से हमें जीवन जीना है और हमें उसकी शुरुआत करनी है और बहुत ज़्यादा भी घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने आप को परमात्मा को सुपुर्द कर देना है, ताकि परमात्मा ने जो हमें जो जीवन दिया है उस जीवन को हम सही तरीके से जी सकें और अनलॉक 1 का फ़ायदा सही तरीके से उठा सकें। ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।